सुनो कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। ये लगाई मैंने छलांग। क्या तुमने देखा कितनी दूर तक छलांग लगाई मैंने? मैं सबसे पहले बस से बाहर निकला। ओह, ये तो कुछ भी नहीं। मैं तुमसे भी अच्छी छलांग लगा सकता हूँ। सच में? तो जरा करके दिखाओ कासली। अरे नहीं, मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं कूदूंगा तो मेरे बाल बिगड़ जाएंगे। मुझे अच्छा भी तो दिखना है ना? ओह कासली, चाचा तुमने सच में अच्छी छलांग लगाई। हाँ, बहुत अच्छी। छलांग लगाने में तुम्हारा जवाब नहीं है चाचा। हाँ, ये तो आसान है। कोई भी ऐसी छलांग लगा सकता है। असली चीज तो है तेज दौड़ना। क्या तुम तेज दौड़ सकते हो चाचा? हाँ कासली, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। मुझे तो नहीं लगता। शर्त लगा लो तुम धीरे दौड़ते हो। नहीं, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। ठीक है, साबित करो। उस लड़के को देख रहे हो जो क्लास की तरफ भाग रहा है? क्या तुम उसे हराकर सबसे पहले क्लासरूम में पहुंच सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। मुझे तो नहीं लगता। शर्त लगा लो, तुम कछुए जैसे धीमे हो। मुझे शर्त मंजूर है। लो मैं चला। वूहू! मैंने उसे पछाड़ दिया। देखना, अब मैं सभी के पहुंचने से पहले क्लासरूम में पहुंच जाऊंगा। शर्त लगा लो, तुम कछुए जैसे धीमे हो। शर्त वर्त भूल जाओ, वही करो जो सही है। अगर तुमने शर्त नहीं जीती ना, तो कसली तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये सब किसी ने नहीं देखा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब दौड़ो और ये शर्त जीत जाओ। देखा कासली, मैं इस क्लासरूम में सबसे पहले पहुंचा हूँ। तुम ये शर्त तो जीत गए हो चाचा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं दौड़ रहा था। ओह कासली, बहुत अच्छे चाचा, तुम कमाल के रनर हो। पर उससे भी अच्छी बात ये है कि तुम एक प्यारे और रहमदिल लड़के हो। शुक्रिया चूचू। हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस डॉरथी। मिस डॉरथी, आज हम नया क्या सीखने वाले हैं? बच्चों, आज मैं तुम सबके लिए एक बहुत ही दिलचस्प लेसन लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे उन विशाल जानवरों के बारे में जो करोड़ों साल पहले धरती पर रहा करते थे। डायनासोर्स। वाह, बड़ा मजा आएगा। ये तो चाचा का पसंदीदा टॉपिक है ना चाचा? तुम तो बहुत खुश होगे ना? चाचा, तुम खुश नहीं लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? अभी सही वक्त है सच्चाई बताने का, जो कुछ भी हुआ था कॉरिडोर में। नहीं, अगर सच्चाई बताई तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। अरे हाँ चूचू, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो ये है पिक्चर उस विशाल डायनासोर की जो धरती पर रहा करता था। चाचा डायनासोर्स के बारे में बहुत जानता है, तो
तो शायद वो इस जानवर का नाम बता सके। चाचा, तुम हमें ये बताओगे? सॉरी मिस डॉरेथी, मैंने आपको सुना नहीं। चाचा, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? जो सही है वही करो चाचा, इससे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, इससे बात और बिगड़ जाएगी। शाबाश चाचा। जी मिस डॉरेथी, एक बात मुझे परेशान कर रही है। मैंने किसी के साथ गलत किया। चाचा, तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो, क्यों है ना? मिस डॉरेथी, मैंने कसली के साथ शर्त लगाई कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, तो मैंने क्लास की ओर दौड़ना शुरू कर दिया और कॉरिडोर में एक लड़के से टकरा गया। आगे बोलो चाचा। और फिर वो गिर गया और उसे चोट भी लग गई और वो रोने लगा, पर मैं रुका नहीं उसकी मदद के लिए। मैंने उसे सॉरी तक नहीं बोला। ओह चाचा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जीतना चाहता था। मैंने उसे चोट पहुंचाई, इस बात को लेकर मैं बहुत डर गया था मिस डॉरेथी। एक बात सुनो चाचा, सच्चाई बताना एक बहादुरी का काम है। सच में मिस डॉरेथी? हाँ चाचा, अक्सर जब हम गलती से किसी को चोट पहुंचाते या चीजें तोड़ते हैं तो सच्चाई बताने में डरते हैं। तो तुमने अच्छा काम किया है। अब आगे क्या करना चाहिए, क्या ये तुमने सोचा है चाचा? मिस डॉरेथी, मैं उस बच्चे से मिलकर उसे बताना चाहता हूँ कि उसे चोट पहुंचाकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ और ये काम मैं स्नैक ब्रेक में करूँगा मिस डॉरेथी। अच्छा आइडिया है चाचा। मुझे अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मिस डॉरेथी। शाबाश। चलो अब वापस डायनासोर्स की बात करते हैं। इस वाले को कहते हैं टी-रेक्स। ये डायनासोर्स में सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हुआ करता था। स्नैक ब्रेक का वक्त हो गया बच्चों। और शुक्रिया चाचा, हमें इतनी मजेदार बातें बताने के लिए। हाय, मैं हूँ चाचा। क्या मैं जरा 1 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो। मैं हूँ जैस्पर। वो तुम ही हो ना जो मुझसे टकराए थे? हाँ वही, और मैं उसी बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हें चोट पहुँचाकर मुझे बहुत बुरा लगा जैस्पर, और इसीलिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। ओह, तुम्हारा शुक्रिया। अब मुझे बुरा नहीं लग रहा। और अब मुझे भी अच्छा लग रहा है। वैसे एक बात है, तुम सच में बहुत अच्छा दौड़ते हो। ओह, तो तुम यहाँ हो चाचा? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। मेरे नए दोस्त जैस्पर से मिलो चूचू। मैं इसे सॉरी बोलने आया था क्योंकि दौड़ते समय मैं इससे टकरा गया था और इसे चोट लग गई थी। हाय जैस्पर। बहुत अच्छे चाचा। याद है मैंने क्या कहा था? तुम कमाल के रनर हो, पर उससे अच्छी बात ये है कि तुम बहुत प्यारे और रहमदिल इंसान भी हो। चूचू के पास एक प्यारा सा पपी था जिसका नाम बबल्स था। चूचू को बबल्स से बहुत प्यार था। चूचू उसे हर रोज बगीचे में घुमाने ले जाती। चूचू उसे साफ सुथरा रखा करती। शुभ रात्रि बबल्स, स्वीट ड्रीम्स। चूचू अपने पापा को बबल्स को वेट के पास ले जाने को भी कहती। आज सोमवार है डैडी, हमें बबल्स को डॉक्टर के पास ले जाना है। बिल्कुल सही चूचू। वेट यानी जानवरों का डॉक्टर। वो ये ध्यान रखता है कि बबल्स हमेशा स्वस्थ रहे।
वेट बबल्स के साथ बहुत अच्छे थे। वो उसे कुछ खास खाने की चीजें भी दिया करते थे। यहाँ आओ बबल्स, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए बिस्किट्स हैं। शाबाश। बबल्स अब वेट से डरता नहीं था और उसे अब जांच करवाना अच्छा लगता था। बबल्स को अब इंजेक्शन लगवाने में भी डर नहीं लगता था। बहुत अच्छे बबल्स, शाबाश। वेट ने चूचू को बताया कि बबल्स को क्या खाना खिलाना है। चूचू, एक बात याद रखना, बबल्स को वही खाना देना जो पपीज के लिए हो। उसे वो मत खिलाना जो हम खाते हैं। बबल्स इंसानों का खाना खाकर बीमार पड़ सकता है। मैं याद रखूंगी। एक दिन चूचू का दोस्त कसली चूचू और उसके दोस्तों के साथ खेलने आया। हाय, सब कैसे हो? हाय कसली। चूचू की माँ मिसेस चार्ली ने बच्चों के लिए पिज्जा बनाया। पिज्जा में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बबल्स भी देखने आया कि बच्चे क्या खा रहे थे। कसली ने देखा कि बबल्स उन्हें देख रहा था और उसने उसे पिज्जा का एक बड़ा सा टुकड़ा दे दिया। हाय बबल्स, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें थोड़ा पिज्जा चाहिए? ये लो एक स्लाइस। चूचू ने देखा कि कसली बबल्स को कुछ खिला रहा था। चूचू ने कसली को एकदम से रोका। कसली, प्लीज बबल्स को पिज्जा मत दो। ये पिज्जा हमारे लिए है। बबल्स तो पपीज के लिए बना खास खाना खाता है। अगर वो हमारा खाना खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। हाँ? कुछ समय बाद बबल्स ने खेलना बंद कर दिया। वो एक कोने में बैठकर रोने लगा। हाँ? चूचू ने जल्दी से मिसेस चार्ली को बुलाया। माँ, जल्दी आओ, बबल्स रो रहा है। अरे नहीं, बबल्स को अच्छा नहीं लग रहा होगा। चलो इसे वेट के पास लेकर चलते हैं। मिसेस चार्ली और चूचू उसे जल्दी से वेट के पास लेकर गए। बबल्स रो रहा है डॉक्टर। मुझे लग रहा है ये बीमार है क्योंकि इसने पिज्जा खा लिया। तुमने सही कहा चूचू, इंसानों का खाना खाने से इसके पेट में दर्द हो गया है। वेट ने बबल्स को कुछ दवाई दी। इसे खाकर तुम ठीक हो जाओगे बबल्स। फिर वेट ने चूचू को बताया कि क्या करना है। चूचू, तुम्हें ये दवाई बबल्स को रोज देनी होगी पूरे 1 हफ्ते तक। और ध्यान रखना कि ये सिर्फ पपीज वाला खाना खाए। मैं दे दूंगी, धन्यवाद। जब चूचू और मिसेस चार्ली घर आए तो कसली उनका इंतजार कर रहा था। वो बबल्स को लेकर बहुत परेशान था। चूचू, बबल्स ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे माफ करना, मैंने उसे पिज्जा खाने को दिया। मुझे नहीं पता था वो उससे बीमार हो जाएगा। मुझे माफ कर दो बबल्स। चूचू ने बबल्स का खूब ख्याल रखा और उसे दवाई भी दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेट ने देने को कही थी। जल्द ही बबल्स का पेट ठीक हो गया और वो अपनी पूंछ हिलाने लगा और खुशी खुशी भौंकने भी लगा। ओह बबल्स, अब तुम बेहतर लग रहे हो। हाँ चूचू, बबल्स अब ठीक है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे लाड प्यार से बबल्स ठीक हो गया। बबल्स को भी समझ आ गया कि चूचू उससे कितना प्यार करती है और इसलिए बबल्स ने चूचू को प्यार से चाटा। वो उसका तरीका था चूचू को धन्यवाद कहने का। थोड़े दिनों बाद चूचू बीमार हो गई। अच्छू, अच्छू। चूचू को घर पर रहना पड़ता था। वो दोस्तों के साथ खेलने की कमी के कारण अकेला महसूस करती।
बबल्स ने देखा चूचू कितना अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो एक बॉल ले आया और चूचू के साथ खेलने लगा। हाँ, तुम बॉल से खेलना चाहते हो बबल्स? ठीक है। चूचू और बबल्स ने उस शाम बहुत मजे किए और फिर चूचू को अपने दोस्तों की याद भी नहीं आई। तुम्हारे साथ खेलकर मैं बहुत खुश हूँ बबल्स। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सारे बच्चों को मजबूरन घर पर रहना पड़ रहा था। कोरोना वायरस की वजह से कोई बाहर नहीं जा सकता था। रुको। हाँ? माफ करना चीकू, माफ करना प्यारे कोचा। क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमें बाहर नहीं जाना है? अरे हाँ चीका, हम भूल गए थे कि हमें बाहर नहीं जाना है। हमें कुछ समय तक घर पर ही रहना पड़ेगा। पर हम अब खेल कूद नहीं सकते, न ही दोस्तों से मिल सकते हैं। हाँ, चीकू और बेबी कोचा बहुत उदास लग रहे हैं। हाँ, मुझे पता है इन्हें कैसे खुश करना है। कुछ देर बाद चीका चीकू और बेबी कूचा को बुलाता है। चीकू, बेबी कूचा, इधर आओ और ये देखो। ये क्या है चीका? क्या ये कार्टून है? नहीं चीकू, ये कार्टून से भी ज्यादा मजेदार है। ये कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा हंस कर पेट दुखने लगेगा। ये गोलू मोलू बच्ची कौन है? ये तो नन्ही मिस मफेट जैसी लग रही है। अरे नहीं बुद्धू, ये तुम हो। मैं? हाँ चीकू, तुम ऐसी दिखती थी जब छोटी थी। वाह, मैं गोल मटोल थी, पर मैं बहुत प्यारी भी लगती थी। पुराने वीडियोस देखकर सबको बहुत मजा आ रहा था और इससे चीकू और बेबी कूचा भी अपनी बोरियत भूल गए। जब चीकू और बेबी कूचा पुराने वीडियोस देख रहे थे, तभी चीका दबे पांव वहाँ से निकल जाता है। चीका चीकू और बेबी कूचा के लिए एक सरप्राइज की तैयारी कर रहा था। चीकू, बेबी कूचा, आ जाओ, चलो पिकनिक करते हैं। वाह! हाँ? एक पिकनिक, वो भी हमारे घर के अंदर। हाँ, सारे पिकनिक मनाने के लिए बैठ गए। उन्होंने नाश्ते का मजा लिया, सबने मिलकर गाना गाया और साथ मिलकर खेले। आओ चले नाव लेके नदिया के धारा के साथ, जिंदगी को हसीन बनाए पूरे परिवार के साथ। पिकनिक के बाद चीका के पास चीकू और बेबी कूचा के लिए एक और सरप्राइज था। जरा सोचो, अब हम किससे मिलने वाले हैं?
चूचू, चाचा और बेबी टाकू। चूचू, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाय चीकू, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हाय। कोई और भी है जो तुम्हें हाय कहना चाहता है? अरे डरो मत किटी, वो हमारा दोस्त चैंप है। वो बहुत ही दोस्ताना है। चलो उसे बोल दो मियाओ। अपने दोस्तों से मिलकर और उनसे बात करके चीकू और बेबी कूचा को बहुत खुशी मिली। चीका के आइडिया से काम बन गया। घर पर रहकर ही मजेदार चीजें करके, अपने परिवार के साथ वक्त बिताकर, दोस्तों से जुड़कर, दूसरों की मदद करके चीकू और बेबी कूचा का मन खुश हो गया और वो सीख गए कि घर पर खुश कैसे रहा जाए। मिस डॉरथी ने चूचू, चाचा और उनके सभी दोस्तों को एक जादुई शब्द सिखाया था। बच्चों, याद रखो, तुम्हें हमेशा कहना चाहिए धन्यवाद जब कोई तुम्हारे लिए कुछ भी करे। ये एक जादुई शब्द है क्योंकि ये उनको बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनकी मदद को सराहते हैं। चूचू और चाचा की माँ मिसेस चार्ली भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती थीं। वो उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती थीं, उन दोनों के कपड़े धोती थीं, वो उनके साथ खेलती भी थीं। और उनके होमवर्क में भी मदद करती थीं। लेकिन एक दिन मिस्टर चार्ली यानी चूचू और चाचा के पापा ने देखा कि बच्चे अपनी माँ को धन्यवाद भी नहीं कहते। मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैनकेक्स बनाए हैं बच्चों। स्वादिष्ट। मैंने कल के लिए तुम दोनों के कपड़े धो के प्रेस भी कर दिए हैं। मिस्टर चार्ली चाहते थे कि चूचू और चाचा ये बात याद रखें कि दूसरों को धन्यवाद कहना कितना जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने में चाचा की मदद मांगी। चाचा, प्लीज मेरे कार की चाबी ढूंढना, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। जरूर डैडी। चाचा ने अपने पापा की गाड़ी की चाबी ढूंढनी शुरू की। और जब उसे वो मिल गई तो उसने मिस्टर चार्ली को दे दी। ये रही आपकी गाड़ी की चाबी डैडी। चाचा को बड़ा अजीब लगा जब मिस्टर चार्ली ने चाबी ले ली और चाचा की मदद के लिए उसे धन्यवाद भी नहीं कहा। हाँ? मिस्टर चार्ली ने फिर चूचू से कहा कि गाड़ी धुलवाने में उनकी मदद करे। चूचू, जरा कार धोने में मेरी मदद तो करना। जी बिल्कुल डैडी।
चूचू ने गाड़ी धुलवाने में मिस्टर चार्ली की मदद की, पर जब गाड़ी धुल गई तो मिस्टर चार्ली उसे बिना धन्यवाद कहे ही चले गए। हाँ? थोड़ी देर बाद मिस्टर चार्ली ने चूचू और चाचा से गार्डनिंग करने में उनकी मदद मांगी। चूचू, चाचा, जरा बगीचे में पानी डालने में मदद करना। जी बिल्कुल डैडी। चूचू और चाचा ने पौधों में पानी डालने में मिस्टर चार्ली की मदद की। पर जब उनका काम खत्म हो गया, मिस्टर चार्ली ने फिर से उन्हें धन्यवाद नहीं कहा। हाँ? ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। मिस्टर चार्ली चूचू और चाचा की मदद मांगते रहे, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी भी धन्यवाद नहीं कहा। चूचू, जरा वो नमक बढ़ाना तो। चाचा, जरा वो नैपकिन देना। हाँ? चूचू और चाचा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचते रहे कि मिस्टर चार्ली उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद क्यों नहीं कहते। चूचू, डैडी हमारी मदद के लिए धन्यवाद कहना भूल रहे हैं। हाँ चाचा, और हम तो उनकी इतनी सहायता कर रहे हैं। चूचू और चाचा मिस्टर चार्ली के पास गए। डैडी, क्या आप कुछ भूल नहीं रहे? मिस्टर चार्ली ने ऐसे दिखाया जैसे उन्हें पता ही नहीं चूचू और चाचा किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या? सच में? हाँ डैडी, आप हमें धन्यवाद कहना भूल रहे हैं। ये बहुत जरूरी शब्द है। आपको हमारी फिक्र जताने और हमारी मदद की सराहना करने के लिए ये जरूर कहना चाहिए। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन मैंने तो तुम्हें ऐसा कहते नहीं सुना, खासकर अपनी माँ को, जबकि वो तुम दोनों के सारे काम खुशी खुशी करती हैं। हाँ? चूचू और चाचा समझ गए थे कि मिस्टर चार्ली ये सब क्यों कर रहे थे। आप सही कह रहे हैं डैडी, हम माँ को धन्यवाद कहना भूल जाते थे, और आपको भी, जबकि आप दोनों तो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। और तब से चूचू और चाचा ने अपने माता पिता को उनके लिए किए गए हर काम के लिए धन्यवाद कहना शुरू कर दिया। धन्यवाद माँ, मेरे लिए ये स्वादिष्ट सैंडविच बनाने के लिए। मेरी टी शर्ट साफ करने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा स्वागत है बच्चों। मेरा गिटार ठीक करने के लिए धन्यवाद डैडी। ये हुई ना बात बच्चों। और तुम्हारा भी धन्यवाद, मेरी चाबी ढूंढने के लिए, कार साफ करने के लिए, पौधों में पानी डालने के लिए और मेरे दूसरे काम में मदद करने के लिए। बेबी टाकू चूचू और चाचा को धन्यवाद कहते हुए देख रहा था, और इसीलिए उसने भी धन्यवाद कहना शुरू कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मिस्टर चार्ली की इतनी अच्छी तरकीब की वजह से चूचू और चाचा फिर कभी धन्यवाद कहना नहीं भूले। धन्यवाद, ये एक जादुई शब्द है। इसे कहना मत भूलिएगा, जैसे हम भूल गए थे। एक दिन चाचा की टीचर मिस डॉर्थी ने एक घोषणा की। बच्चों, हम कल स्कूल में एक कॉस्ट्यूम पार्टी करने वाले हैं। हर किसी को अपनी पसंद की कॉस्ट्यूम पहन कर आनी है। सबसे बढ़िया कॉस्ट्यूम को इनाम दिया जाएगा। तो याद रहे कि आपकी कॉस्ट्यूम सबसे मजेदार हो। चाचा को डायनासोर बहुत अच्छे लगते थे, तो वो अपनी कॉस्ट्यूम पार्टी में
डायनासोर बनकर जाना चाहता था। मैं एक डायनासोर कॉस्ट्यूम पहनूंगा और मैं करूंगा रोर रोर। चाचा के डैड ने डायनासोर कॉस्ट्यूम ढूंढने में उसकी मदद की। मुझे ये कॉस्ट्यूम पसंद है डैडी, प्लीज मुझे ये दिला दीजिए। जो कॉस्ट्यूम चाचा ने पसंद की वो बहुत महंगी थी। ये कॉस्ट्यूम तो बहुत महंगा है चाचा। क्या फिर भी तुम्हें ये चाहिए? क्योंकि कॉस्ट्यूम पार्टी के बाद ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। ना तो तुम इसे पहन पाओगे और ना ही फिर इससे खेल पाओगे। हाँ, आपने ठीक कहा डैडी। डैड चाचा को ऐसे ही घुमाने ले गए। उन्होंने चाचा को दिखाया कैसे चारों ओर कूड़ा ही कूड़ा था। चाचा, जरा उन बिखरे डब्बे और बक्सों को देखो। लोगों ने ऐसे ही फेंक दिए हैं, जबकि इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों ना हम इन्हें घर ले चलें और इनका इस्तेमाल डायनासोर कॉस्ट्यूम बनाने में करें, जिससे काफी पैसे बचेंगे और कुदरत की भी मदद हो जाएगी। बढ़िया आइडिया है डैडी। डैड और चाचा उन कैन्स और डब्बों को घर ले आए। उन्होंने उनसे डायनासोर की कॉस्ट्यूम्स बनाई। जब उनकी कॉस्ट्यूम तैयार हो गई, चाचा ने देखा कि वो उससे भी अच्छी लग रही थी जो वो पहले खरीदना चाहता था। हुर्रे! ये कॉस्ट्यूम तो उससे भी अच्छी है जो मैं पहले लेना चाहता था। मैं इसे पहनकर रोर करता हूँ। रोर! अगले दिन चाचा डायनासोर की कॉस्ट्यूम पहनकर स्कूल गया, जहाँ सभी बच्चों ने उसकी तारीफ की। वाव! तुम्हारी डायनासोर की कॉस्ट्यूम तो बहुत बढ़िया है चाचा। तुम तो एक असली डायनासोर लग रहे हो, है ना? रोर! मिस डॉरथी ने चाचा और सभी बच्चों को स्टेज पर आने को कहा। बच्चों, अपनी अपनी कॉस्ट्यूम के बारे में सबको बताएं। जब चाचा की बारी आई तो उसने सबको अपनी डायनासोर कॉस्ट्यूम के बारे में बताया। कैसे हो सब? मैं एक रिसाइकल डायनासोर हूँ। मेरे डैडी और मैंने इसे पुराने कैन्स और डब्बों से बनाया है। हमने रिसाइकल चीजों का इस्तेमाल किया है ताकि हम कोई चीज खराब ना करें या प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर हम सब चीजों को दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो हम पेड़ों को बचाकर वातावरण को सुरक्षित रख सकेंगे। सब लोग इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए कि चाचा और डैड ने कैसे वो डायनासोर कॉस्ट्यूम बनाई थी। मिस डॉरथी ने सबको चाचा और उसके डैड के लिए ताली बजाने को कहा। चलिए सब चाचा और उसके डैड के लिए ताली बजाते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि हम उनकी तरह बने और उन्हीं की तरह अगली बार रिसाइकल्ड कॉस्ट्यूम्स बना सकें। ऐसा करने से न सिर्फ हम अपने पैसे बचाएंगे बल्कि प्रकृति को भी बचा सकेंगे। जल्द ही विजेता का नाम घोषित करने का समय आ गया। और बेस्ट कॉस्ट्यूम का इनाम जाता है चाचा और उसके रिसाइकल्ड डायनासोर को। चाचा बहुत खुश था कि उसने इनाम जीत लिया। रिसाइकल करो और दोबारा इस्तेमाल करो। रोर! जो भी आप कर सकते हैं जिससे हमारा प्लैनेट और वातावरण बचाया जा सके।
बेबी टाकू अपने बगीचे में चल रहा था। तभी उसने घास पर कुछ चीजें देखी। वहाँ एक पत्ता था, कुछ चमकदार कंकड़, एक बीज, एक सूरजमुखी, एक पंख और एक समुंदर की कौड़ी। हाँ? बेबी टाकू ने वो चीजें उठा ली और ध्यान से उन्हें अपनी गाड़ी में रख लिया। फिर वो अपनी गाड़ी को चूचू और चाचा के पास ले गया। ओह, मुझे लगता है कि बेबी टाकू इन चीजों के बारे में जानना चाहता है। मुझे लगता है ये जानना चाहता है कि ये चीजें कहाँ से आई हैं। मेरे पास एक तरकीब है। चलो बेबी टाकू को बाहर ले चलते हैं और इनके बारे में बताते हैं। ओह हाँ, हम इसे ये भी दिखा सकते हैं ये चीजें आती कहाँ से हैं। तो चूचू और चाचा ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो उन सबको अपने साथ बाहर घूमने ले जाएंगी। माँ, बेबी टाकू को कुछ चीजें मिली है और हम उसे ये दिखाना चाहते हैं कि वो कहाँ से आई हैं। क्या आप हमें बाहर लेकर चलेंगी? हाँ मेरे बच्चों, मैं ले चलूंगी। मैं थोड़ा खाना भी पैक कर लेती हूँ ताकि हम सब वहाँ पिकनिक कर सकें। जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठकर निकले, चूचू ने अपनी माँ को गाड़ी रोकने को कहा। वो बेबी टाकू को एक पेड़ दिखाना चाहती थी। बेबी टाकू, इस पेड़ को देखो। तुम्हें जो पत्ता मिला वो इस पेड़ से आता है। वो देखो, वहाँ ऐसे ही और भी कितने सारे पत्ते हैं। ये ऐसे ही है जैसा तुम्हारे पास है। जो पत्ता तुम्हें मिला है, हो सकता है वो इसी पेड़ से गिरकर हवा के साथ उड़कर हमारे बगीचे में आ गया हो। बेबी टाकू को वो पेड़ और उसके पत्ते बहुत पसंद आए। उसने पत्तों को छूकर भी देखा जो बहुत मुलायम थे। फिर वो सब पहाड़ों की ओर निकल पड़े। तभी माँ ने एक झरने के पास गाड़ी रोकी। वहाँ बहुत सारे चिकने कंकड़ थे और सब लोग उन्हें पास से देखने के लिए आगे बढ़े। देखो बेबी टाकू, ये कंकड़ झरने से नीचे बहकर आए हैं। बागीचे में जो चिकना कंकड़ मिला वो शायद यहीं से आया होगा। जब माली हमारे पौधों के लिए मिट्टी लाया होगा, उसने उनके साथ वो कंकड़ भी उठा लिए होंगे। कंकड़। फिर माँ उन्हें एक बगीचे में ले गई। वहाँ बहुत सारे आड़ू के पेड़ थे। बेबी टाकू, देखो तो जरा, यहाँ इस बागीचे में कितने सारे आड़ू हैं। जो बीज तुम्हें मिला वो ऐसे ही किसी आड़ू में से आया होगा। फिर माँ ने कुछ आड़ू तोड़कर बेबी टाकू, चूचू और चाचा को खाने के लिए दिए। ये आड़ू तो बहुत ही लाजवाब है बेबी टाकू। और देखो, यहाँ बीच में इस आड़ू का बीज है। जो बीज तुम्हें मिला वो शायद किसी गिलहरी ने आड़ू खाने के बाद यूं ही फेंक दिया होगा। बीज। फिर माँ उन्हें एक खेत में ले गई। वहाँ सूरजमुखी के बहुत सारे फूल खिले थे। बेबी टाकू, इस खेत को देखो, यहीं से आया है तुम्हारे पास सूरजमुखी। एक चिड़िया ने उस सूरजमुखी को तोड़ा होगा जो तुम्हें मिला और हमारे बागीचे में फेंक दिया। सूरजमुखी।
फिर माँ उन सबको बीच पर ले गई। बच्चों ने एक सीगल को उड़ते हुए देखा। बेबी टाकू, ये देखो, जो पंख तुम्हें मिला है वो ऐसे ही किसी सीगल का होगा। ये जरूर तब गिरा होगा जब सीगल हमारे बगीचे के ऊपर से उड़कर जा रही होगी। पंख, और देखो, यहाँ से आती है समुद्र की कौड़ी। लगता है हम उसे घर ले आए होंगे, उस रेत के साथ जो हमने अपनी बाल्टी में इकट्ठा की थी पिछली बार। समुंदर की कौड़ी। बेबी टाकू ये जानकर बहुत खुश था कि जो चीजें उसे मिली वो कहाँ से आई थी। वो बीच पर अपने परिवार के साथ पिकनिक करके भी बहुत खुश था। जब वो घर लौटे तो बेबी टाकू ने चूचू को समुंदर की कौड़ियाँ दी जिसे वो सजाने में इस्तेमाल कर सकती थी। उसने चाचा को रॉक कलेक्शन के लिए कंकड़ दिए, माँ को बालों में लगाने के लिए सूरजमुखी दिया। फिर बेबी टाकू ने पंख को अपनी हैट में लगा लिया। फिर सब लोग एक साथ बगीचे में आए और वहाँ एक बीज उगाया। चाचा एक नन्हा सा शरारती बच्चा था। उसे इधर उधर घूमना बहुत पसंद था। एक ऐसी आदत जिससे उसकी मॉम बहुत परेशान रहती थी। चाचा, मैं चाहती हूँ तुम यूँ अकेले ना घूमा करो, ऐसे तो तुम खो सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो, ठीक है? मॉम, आप बहुत फिक्र करती हैं। चाचा की मॉम बस उसे सुरक्षित रखना चाहती थी, पर चाचा तो हर बार भूल जाता था कि मॉम ने क्या कहा था और बस अपने आप ही घूमता रहता था। चाचा, चलो यहाँ वापस आओ। एक दिन मिस डॉर्थी, चाचा की टीचर, ने सभी बच्चों को होमवर्क दिया। बच्चों, तुम्हारा असाइनमेंट जब आज तुम घर जाओगे तो ये होगा कि तुम अपने पेरेंट्स के फोन नंबर्स याद करोगे। इस तरह से अगर तुम कभी खो जाते हो तो तुम उन्हें कॉल कर सकोगे और बता सकोगे कि तुम कहाँ हो। सभी बच्चे घर गए और अपने पेरेंट्स के फोन नंबर्स याद कर लिए। 4, 1, 5, 3। हालांकि चाचा ने अपने पेरेंट्स के फोन नंबर याद करने का सोचा भी नहीं। उसकी बजाय वो अपनी नई टॉय कार से खेलता रहा। व्रूम, व्रूम। कुछ दिनों के बाद चूचू और चाचा पार्क में खेल रहे थे। जैसे ही वो वापस आ रहे थे, चाचा ने एक गुब्बारे को देखा जो उड़ रहा था और वो एकदम से उसके पीछे भागने लगा। ओह, देखो, एक गुब्बारा, मैं इसे पकड़ लूंगा। वापस आ जाओ चाचा। पर चाचा ने चूचू की एक भी ना सुनी। वो गुब्बारे के पीछे भागता गया और ये भी नहीं देखा कि वो आखिर जा कहाँ रहा है। मैं इस गुब्बारे को पकड़ लूंगा। थोड़ी देर बाद उसने ये महसूस किया कि वो गुम हो गया है। हाँ, मैं कहाँ हूँ? ये जगह तो
अभी यहाँ आया हूँ। चाचा डर गया था। वो एक पेड़ के नीचे बैठा और रोने लगा। काश मैं अपनी मॉम को फोन कर पाता, पर मुझे तो उनका नंबर पता ही नहीं है। चूचू ने इधर उधर देखा पर उसे चाचा कहीं नहीं मिला। खुशकिस्मती से वो अपनी आंटी के घर के बहुत नजदीक थी और वो वहाँ से अपनी मॉम को फोन कर पाई। हेलो मॉम, चूचू बोल रही हूँ। चूचू की बातें सुनकर चूचू की मॉम चाचा को ढूंढने के लिए जल्दी से निकल पड़ी। रास्ते में चूचू भी गाड़ी में बैठी और उसने बताया कि आखिरी बार चाचा को कहाँ देखा था। चाचा उस सड़क की तरफ गया था। तो चलो वहीं चलकर देखते हैं। उनकी गाड़ी धीरे धीरे हॉर्न बजाती हुई चल रही थी। चाचा ने अपनी गाड़ी की आवाज पहचान ली। ये आवाज तो हमारी गाड़ी की है। मॉम यहीं कहीं आसपास होंगी। चाचा खड़ा हो गया और आवाज लगाने लगा। मॉम, चूचू, मैं यहाँ हूँ। चाचा खुशकिस्मत था कि उसकी मॉम और चूचू ने उसे जल्दी ही ढूंढ लिया। मॉम, वो देखो, वो रहा। शुक्र है वो मिल गया। अपनी मॉम और चूचू को देखकर चाचा बहुत खुश हो गया। उसने उन दोनों को बहुत जोर से गले लगाया। मैं आप दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ। मैं सच में बहुत डर गया था। हमें भी तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा चाचा। चाचा ने वादा किया कि अब वो कभी भी कहीं भी अकेला नहीं जाएगा। उसने अपनी मॉम का फोन नंबर भी याद कर लिया ताकि अगर कभी वो खो जाए तो उन्हें कॉल कर सके। 4 1 5 3